हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे जो एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में लॉन्ग स्ट्रेडल। पर उसको है ना बहुत एक यूनिक एंगल से समझेंगे। मुझे लगता है कि जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, चाहे आपकी कैपिटल कम हो, चाहे आपकी कैपिटल ज्यादा हो या तो बहुत ज्यादा हो, मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो मैं तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस स्ट्रेटेजी को कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, वो बहुत ही यूनिक होगा। शायद आपने लाइफ में पहली बार ऐसे सोचना स्टार्ट किया होगा और आप बहुत एंजॉय करोगे इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं बात कर लेता हूँ। वी नो के हमारा इंडियन मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन। इंट्राडे में 300 पॉइंट की मूवमेंट्स आने लगी, राइट? अगर हम चार्ट देखें, सो वी नो के इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ मार्केट, भले हम कितने भी स्मार्ट हो। सो अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे एक फीडबैक बहुत कॉमन आता है कि सर, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उसमें एक चीज बहुत बढ़िया लगती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे पहले काम करते हो। और मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका या तो मेरा सिखाने का तरीका यही है कि रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारा भगवान है ना। स्मार्ट नहीं बनना है, इंटेलिजेंट नहीं बनना है, कि रिस्क मैनेजमेंट को पकड़ो। अब इस चीज को मैं रिलेट करना चाहता हूं लॉन्ग स्ट्रेडल से। मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में बहुत माहिर हो ना, तो आप इसमें से बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकोगे। पर रिस्क मैनेजमेंट में चूक हो गई ना, तो ये जो थियोरेटिकली जितनी इजी दिखती है ना स्ट्रेटेजी, वैसे वो इजी है नहीं, वो सिर्फ पेपर पे इजी दिखती है। ठीक है ना? तो इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हमारे चार्ट में से कि हमारे साथ क्या हो सकता है और कैसे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सेबी का एक बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखो, स्पेशली स्ट्रेटेजी देखो, सेटअप देखो, तो उसको एजुकेशन कंटेंट की तरह लेना है। आपका कैपिटल कितना है, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आपको उसको बैक टेस्ट करके, चीजों को टेस्ट करके अपने हिसाब से इसको ट्रेड करना है। ठीक है, मेरा काम है अच्छा एक एजुकेशन, या तो मेरे पास जो नॉलेज है, मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो इस सेटअप में जाते हैं सबसे पहले। तो इस सेटअप का एम क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक एम रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में गए, हमारे पास कुछ नए नए आए हैं मार्केट में, ये शॉर्ट स्ट्रेडर लॉन्ग स्ट्रेडर डालते रहे। मार्केट ऐसे पैसा नहीं देने वाला है। मार्केट को समझना पड़ेगा यार, मार्केट से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। सो समझो, ये सेटअप का एम ये है कि जो हाई वोलाटिलिटी इवेंट आते हैं ना, वो हमारे फेवर में होने चाहिए। देखो, हम हेजिंग तो कर लेते हैं, पर कई बार ये वोलाटिलिटी इवेंट हमें बहुत बड़ा लॉस करवा देते हैं, राइट? एडजस्टमेंट करते करते थक जाते हैं। इसमें एक्चुअली जीरो एडजस्टमेंट है। हाँ, आई नो, मैंने वीडियो के थंबनेल में बोला हुआ है कि ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है। टेक्निकली शायद इसको हेजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कोई सेलिंग लेग है नहीं। बट हम दोनों साइड बैठे हैं, कोई ना कोई तरीके से हमारा लॉस मैनेज हो रहा है, तो उसको हेजिंग बोल भी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जो ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में आता है, उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा, जो ओवरनाइट मूव्स आती है, वो हमें कैप्चर करनी हो। जैसे कि आजकल ऐसा होता है ना कि फ्राइडे मार्केट बंद होता है, मंडे तक तो पता नहीं यार, दुनिया भर में इतने न्यूज आ जाते हैं कि दुनिया उधर की उधर हो जाती है। तो क्यों ना उस चीज का फायदा उठाया जाए, राइट? सो ये सब चीजों का हमें फायदा उठाना है लॉन्ग स्ट्रेडल से। बट स्मार्ट बनना पड़ेगा भैया। सिंपल तरीके से, थियोरिटिकल तरीके से जाओगे ना, तो बात नहीं बढ़ेगी। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि करना क्या है, डिप्लॉय कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट हमारा कैसा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम जाते हैं सिमुलेटर में। सिमुलेटर में थोड़ी मुझे पीछे की डेट लेनी होती है क्योंकि सेबी का रूल मना कर रहा है कि एकदम लेटेस्ट डेटा हम यूज नहीं कर सकते। सो चलो, थोड़े 2-3 महीने वापस चले जाते हैं और हम सोच रहे हैं, मैं आजकल क्या करता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। कई बार मैं फ्राइडे को इसको डिप्लॉय कर देता हूं। अब फ्राइडे को डिप्लॉय क्यों करता हूं? मुझे पता है ओवरनाइट कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है ओवरनाइट, तो क्यों ना उस चीज का फायदा उठाया जाए। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, नवंबर महीना ले लेते हैं, 7 तारीख ले लेते हैं कि भाई कोई बंदा, ट्रेडर की इनोसेंट बंदा आ गया और उसने 7 तारीख को, जब मार्केट खत्म हो रहा होता है, मतलब 3 बजे के आसपास डालना है हमें। क्योंकि देखो ये बाइंग, वैसे ये बाइंग दोनों साइड खड़े हुए हैं, तो इंट्राडे में बैठने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो डे एंड होता है, 3 बजे आ जाओ और ये लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दो। ये एक्सपेक्ट करो कि फॉर एग्जांपल
कुछ ना कुछ वीकेंड में मूवमेंट आने वाली है, तो उसका कुछ फायदा ले जाए, कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास एक्सपायरी के चॉइसेस कितने हैं। अगर मैं फ्राइडे को 3 बजे मेरा लॉन्ग स्ट्रेडर डालूंगा, तो मेरे पास एक्सपायरी के चॉइस 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, 2 दिसंबर, ये सब एक्सपायरी है। तब इसको तो मैं चूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत नजदीक वाली है, थेटा मुझे परेशान करेगा। इसको चूज कर सकते हैं या तो इसको चूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के ये वाली चूज करूंगा, क्योंकि मुझे थेटा और स्लो कर देना है, राइट। सी अंडरस्टैंड, लॉन्ग स्ट्रेडल तो है, पर उसको में से रिस्क धीरे धीरे कम करने के काफी सारे हम स्टेप लेंगे, स्मार्ट बनेंगे हम थोड़ा, जहां पे जो भी रिस्क कम हो सके हम कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 25 नवंबर सिलेक्ट कर दूंगा और 25 नवंबर में एक लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दूंगा। तो ये मेरा सेटअप हो गया। उस टाइम पे जो एटीएम चल रहा होगा, एटीएम में मैं कॉल साइड भी बैठ गया, पुट साइड भी बैठ गया, तो मेरा मार्जिन करीबन 37,000 लगा। अब 37,000 है, अगर मुझे मूवमेंट नहीं मिली तो ये लॉस होगा। तो ये लॉस कहां पे होगा, ये वाली रेंज में मूवमेंट आनी चाहिए, राइट। यहीं पे हम फंस जाते हैं। तो एक तो मैंने थेटा को थोड़ा स्लो कर दिया, टाइम को थोड़ा मैंने मेरे फेवर में ले लिया, ठीक है। या तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि टाइम मेरे जो एनिमी था, एनिमी को थोड़ा मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या रूल हो सकता है कि मुझे लॉस को लिमिट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, तो मेरे पास एक रूल होना चाहिए। रूल क्या है, ये रहा मेरा रूल, कि देखो, कि जब भी मेरे मार्जिन का 20% एसएल हिट होता है, तो मैं निकल जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे देखो 37,000, उसका 20% कितना होता है हमें भी पता है, 7,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट गिन लो। इतना लॉस होता है ना, तो मैं निकल जाऊंगा। सामने प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, 1:2, 1:3, इसको राइड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पर ये स्ट्रेटेजी है तो रिस्क रोड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 7,000 से ज्यादा लॉस नहीं होने दूंगा। तो ये एक मेरा रूल आ गया। अच्छा, दूसरा भी एक रूल मुझे डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, कि मैं एग्जिट हो जाऊंगा कब, कि मैंने एक पोजीशन ली है, वो एक दिन गया, ठीक है। जैसे कि किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होती 7 तारीख को, तो दूसरा दूसरा दिन स्टार्ट होगा 8 तारीख से। तो 8 तारीख को 3 बजे, 3 बजे ईओडी बेसिस पे अगर वो बंदा लॉस में है, तो उसको ट्रैक करना है कि ये मेरा पहला दिन लॉस में चला गया। फिर 9 तारीख को बंदा ट्रैक करेगा 3 बजे, ये क्या दूसरा दिन भी लॉस में जा रहा है ईओडी बेसिस पे, तो कहां जा रहा है। और समझ लो कि तीसरा दिन हम आ गए, तीसरे दिन भी 3 बजे अगर हम लॉस में है, तो बस खत्म होगी। इससे ज्यादा हम पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। अगर वो 20% उसने लॉस नहीं दिया, सिर्फ 2 या 4% लॉस में हूं, तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बिकॉज ये स्ट्रेटेजी वोलेटिलिटी कैप्चर करने के लिए बनी है। 3 दिन मार्केट को देना इनफ है, 3 दिन में वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे मार्केट में मुझे ठहरना नहीं है। ये करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, यहाँ पे फंसना चालू हो जाएगा। सिर्फ 20% से काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैंने बोला था, लॉन्ग स्ट्रेडल सब लोग सीखते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि यार आसमां हमारा हो गया है। पर ये सिंपल देखने वाली स्ट्रेटेजी में लोग फंसते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी में अगर आपको ग्रो करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा भगवान है, ठीक है। तो एक रूल आ गया, ओवरऑल 20% मैं एसएल रख दूंगा मार्जिन का, ठीक है। दूसरा, कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब ये तीनों दिन कांस्टेंट में लॉस, कंसेक्यूटिव लॉस में होना चाहिए। ये दिन भी 3 बजे लॉस में, ये दिन भी लॉस में, और ये दिन भी लॉस में। तो करूंगा क्या पता है, चौथे दिन चौथे दिन सुबह सुबह 10 बजे, चौथे दिन सुबह सुबह 10 बजे मैं एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। 3 दिन कंटिन्यूसली लॉस में आया, तो तीसरे दिन मुझे 3 बजे पोजीशन नहीं निकालनी है, क्यों, क्योंकि 3 दिन में रुक चुका हूं। शायद चौथे दिन सुबह सुबह मिरेकल हो सकता है, एक गैप अप या गैप डाउन का चांस हो सकता है, क्योंकि निफ्टी जनरली उतना कंसोलिडेट नहीं होता। तो 3 दिन रुका हूं, तो फोर्थ दिन के सुबह तक 10 बजे तक रुक जाऊंगा। अगर फोर्थ दिन के सुबह तक 10 बजे में प्रॉफिट में नहीं आया, तो मैं उसको निकाल दूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि चलो, एक दिन में लॉस में आ गया, पर दूसरे दिन प्रॉफिट में आया, तो बात खत्म होगी ना। तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी, तो फिर जाने दो। जब तक प्रॉफिट में आ रहे हो तो होल्ड करो। तो समझ लो कि एक दिन में लॉस में आ गया, ठीक है। समझ लो 7 तारीख को पोजीशन ली थी, और 8 तारीख मेरा पहला दिन है। पहला दिन 3 बजे ईओडी बेसिस पे लॉस में आ गया, ठीक है, ओके। पर 9 तारीख को ईओडी में मैं प्रॉफिट में आया, तो अब वो रूल चला गया, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली 3 दिन लॉस में आना है, ठीक है। अच्छा, वो एक दिन लॉस में आ रहा है, दूसरे दिन लॉस में आ रहा है, तीसरे दिन और चौथे दिन सुबह सुबह गैप अप गैप डाउन हुआ, और मैं 2% के प्रॉफिट में आ गया, तो भी मैं रुक सकता हूं। हाँ, उस हमें प्रॉफिट दिखना चाहिए। क्यों पता है, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट दिखेगा ना, वो हमें टाइम डिके से बचा लेगा।
लॉसेस नहीं बचा सकते। एक तो टाइम मेरे अगेंस्ट में है और लॉस भी मेरे अगेंस्ट में है, तो डबल वाली नाइफ मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी नाइफ, ऐसी तलवार के सामने मैं नहीं आना चाहता। दोनों के साइड मुझे इंजरी हो सकती है, एक साइड में चला सकता हूँ, दोनों की साइड नहीं, राइट। सो अंडरस्टूड क्या हुआ। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। 7 नवंबर को फ्राइडे को बिना कुछ देखे, चार्ट भी नहीं देखा मैंने, मैंने तो ये सोचा आजकल यार बहुत वीकेंड में वोलाटिलिटी आती है, तो चलो उसका फायदा उठाते, राइट। तो दूसरे दिन गया मैं। अब देखो 10 तारीख जो मंडे था वो मेरा पहला दिन था, पहले दिन में लॉस आया तो वो रूल लागू हो जाएगा। भले 135 का लॉस है, वो लॉस है। अब दूसरे दिन 11 प्रॉफिट आ गया, अब वो रूल लागू नहीं होगा, मैं ठहर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तीसरे दिन तीसरे दिन 9,000 आ गया। हमारा लॉस कितना था? 27,000 हम लॉस लेके बैठे थे, 6,500 7,000 का। तो उसका 1:1 हमें मिल गया। पर हम थोड़ा ज्यादा कमाने की ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, इसको रखेंगे। थोड़ा कम हुआ यहाँ पे, राइट, क्योंकि मार्केट वहीं का वहीं रुका होगा। अब देखो वो 1,700 आ गया यहाँ पे, तो भी मैं ठहरा हूं और आगे जा रहा हूं, तो 9,000 हो गया, ठीक है। अब ये 1:1 ही, 1:1 ही है ये, आगे जा रहा हूं तो 3,000 हो गया, फिर से कम हो रहा है, ऊपर नीचे होते डैड के भी परेशान कर रहा होगा। फिर से 1:1 हो गया मेरा, ठीक है। तो रुका हुआ हूं मैं। जब अच्छा अब यहाँ पे 1:2 हो गया, शायद 1:3 भी मान लो, 1:2.5, यहाँ पे निकल जाना हो तो निकल जाओ। अगर ऐसा लग रहा है, कई बार ऐसा लग रहा है कि यार डर लग रहा है, जैसे कि समझ लो कि हम आगे पीछे कर रहे थे, तो ये 9,000 का प्रॉफिट 3,000 भी हो गया, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको ट्रेल करना है, तो ट्रेल करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होता है, क्या हम कर सकते हैं इसमें, कि हमें प्रॉफिट तभी हुआ ना कि जब मार्केट ऊपर चढ़ा है, मतलब कॉल साइड मार्केट गया है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास पुट का कोई कामकाज नहीं है, मैं पुट को निकाल देता हूँ। पुट को निकाल दिया, अब मेरा सिर्फ एक कॉल बचा हुआ है मार्केट में, ठीक है। और कॉल में 9,000 का प्रॉफिट है। तो अब इसको ट्रेल कैसे कर सकता हूं, अब ये मेरे पास सिंगल लेग है। अब सिंगल लेग में आप एक स्टॉप लॉस डाल दो, कि फॉर एग्जाम्पल आप उसको 4,000 के प्रॉफिट या 3,000 तक प्रॉफिट होल्ड करना चाहते हो, उससे नीचे गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, राइट। सो आप एक स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो, स्टॉप लॉस नहीं डालना हो, राइट। सो आजकल ब्रोकर के अकाउंट में M2M अलर्ट से भी हम एग्जिट होते हैं, कि भाई आपका ओवरऑल पीएनएल जब 4,000 का है तो इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। आजकल ब्रोकर ने वो फीचर देना स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा, काफी लोगों को क्वेश्चन होगा कि चलो हमारे दोनों लोग एक्टिवेट है, और आपने सर बोला था कि भाई हमारी कैपिटल के कुछ 20% में इनिशियली जो हमारा मार्जिन था, तो उसका लॉस आ रहा था 7,000, कि इतना हमारा ऐसे लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। ब्रोकर अकाउंट में आजकल ओवरऑल पीएनएल के बेस पे आप ऐसे लगा सकते हो, कि मेरा अगर ओवरऑल पीएनएल 7,000 आ जाता है तो मुझे एग्जिट मार दो, बफर के लिए 7,200 रख देना आप, ठीक है ना, ताकि वो मार्केट ऑर्डर वाले इश्यूज ना हो। तो वो डाल सकते हो आजकल, आराम से वो वर्क करता है, राइट। और अलर्ट भी जनरेट होता है वहां पे, तो अलर्ट भी डाल दो, स्क्वायर ऑफ वाली चीज भी डाल सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस आजकल मार्केट में आ गए, तो इसको ट्रेल करना हो तो ट्रेल भी करो, कि चलो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, 9,000 है, चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, राइड करने की ट्राई करते हैं, पर मैं जीरो नहीं होना चाहता, माइनस नहीं होना चाहता, 1:1 तो अचीव हो गया, क्यों इसमें से जाने दू। तो कुछ 3-4 हजार रुपए का कुछ स्टॉप लॉस रख लो, और ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर नहीं ऐसा करना है तो दोनों साइड खड़े हो जाओ, तो भी चिंता की बात नहीं है। बिकॉज अंडरस्टैंड, इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि वाइल्ड मूवमेंट की चिंता मत करो आप। वाइल्ड मूवमेंट में तो ये हमारे फेवर में काम करेगा, और स्पेशली ऑलरेडी अगर आप प्रॉफिट में हो और ओवरनाइट वाइल्ड मूवमेंट आती है, तो ओवरनाइट का थीटा डी के ये प्रॉफिट काउंटर कर लेगा, और वाइल्ड मूवमेंट से भी आपको मजा आ जाएगा उससे, राइट। सो ये सब चीजें होती है, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो बिना चार्ट देखे मैंने किया, कर सकते हैं, राइट। अब एक और चीज देखते हैं, चलो हम शायद अक्टूबर में आ जाते हैं, अक्टूबर 10 लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मैं ऐसे रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, और अक्टूबर 28 में चला जाता हूँ, राइट। मैं फिर से लॉन्ग स्ट्रेडल डालो, मेरे साथ क्या होगा आई डोंट नो। 30,000 की कैपिटल लगी है, 6,000 के आसपास में निकल जाने वाला हूँ। डे 1, डे 1 पे क्या हुआ, लॉस आ गया, तो लॉस वाला रूल लागू हो जाएगा मेरा। दूसरा, दूसरे दिन भी लॉस हुआ, ठीक है। तीसरे दिन, 3,000 का लॉस हुआ, देखो 6,000 का लॉस मेरा स्टॉप लॉस है, 3,000 हो गया। 3 दिन कंटिन्यूस लॉस हो गया, तो मैंने क्या बोला, एक मिरेकल डे के लिए वेट करेंगे, फोर्थ की मॉर्निंग तक वेट करेंगे 10 बजे, बाकी ज्यादा वेट नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, 15 मिनट, 15 मिनट। अब देखो फोर्थ की मॉर्निंग के 10 बजे तक मुझे वेट करना है, 10 बजे तक, तो मैं प्रॉफिट में नहीं आया। अगर फोर्थ की मॉर्निंग को यहां पे मैं कुछ 1-2% के प्रॉफिट में भी आ जाता ना, तो मैं रुक जाता।
नहीं आया तो 825 का लॉस है, ये लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन मैंने दिए हैं, 3 दिन प्लस मैंने मॉर्निंग की सुबह का भी टाइम दिया, ये प्रॉफिट में नहीं आया, तो वो मार्केट सही नहीं है मेरे लिए। पंगा हो सकता है, मैं रुक नहीं सकता ज्यादा, और ऑलरेडी क्योंकि उस टाइम पे देखा ना मैं क्यों निकल रहा हूं इस एरिया में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, खामा खा मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मेरे रूल फिक्स है, तो मैं यहां से निकल जाऊंगा, राइट। सो ये भी जाने दो, ठीक है, समझ गए। चलो अक्टूबर 17 को डाल को देख लेते हैं। रेंडमली मैं डाल रहा हूं, अभी के लिए मैं फ्राइडे टारगेट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेडल डालते हैं, एक दिन, एक दिन में लॉस आ गया, दूसरा दिन, दूसरा दिन प्रॉफिट में आ गया, तो फिर वो लॉस वाला चक्कर छोड़ दो, है ना, वो रूल चला गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा आगे, फिर से यहाँ पे लॉस आ गया, अब देखो मेरा लॉस कितना था यहाँ पे, 7,000 के आसपास, और 7,000 शायद इससे पहले हुआ है, 30-30 मिनट जाके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ है, ठीक है। और मुझे ईओडी बेसिस पे 3 बजे आते आते पता चल रहा है कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे आ गया हूँ इतने में, तो मुझे निकल जाना चाहिए, 300 रुपए के लिए थोड़ी मैं वेट करूंगा। तो ये मैंने एसएल वाला भी एग्जांपल दिखा दिया आपको, राइट। सो ऐसे वर्क करेगा, इस तरह से हम कर सकते हैं, सितंबर महीने में भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो एक तो मैंने वीकेंड वाला बता दिया, पर वो वीकेंड वाला इसलिए बताया कि आजकल वोलाटिलिटी हो रही है। चलो अब जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये मैंने 50 डेज का ईएमए लगाया, निफ्टी के लिए 50 डेज बहुत बड़ी बात है यार, 50 डेज का ईएमए क्रॉस कर रहा है मतलब, और उसी टाइम पे जैसे यहाँ पे रेड रेड कैंडल थी और अचानक ग्रीन कैंडल हुई और ये मार्केट अप गया, तो अगर आपके ऊपर आपके पास प्राइस एक्शन का थोड़ा बड़ा जजमेंट है, आपको लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मूव या अच्छा ट्रेंड आ सकता है, उसको थोड़ा बहुत राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं बैठ जाऊंगा कि भाई 50 डेज की ईएमए पे अगर एक कैंडल क्लोज होती है, तो उस टाइम पे समझ लो कि मैं 6 अक्टूबर को बैठ गया कि शायद कुछ अच्छा होना चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैं बैठ गया, राइट, यहाँ पे, और मैं 20 अक्टूबर सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और 20 अक्टूबर गया और एक स्ट्रेडल डाल दिया मैंने, अब मेरे रूल्स लागू होंगे यहाँ पे, राइट। ओके, एक दिन गया तो ये लॉस में आ गया, तो अब 3 दिन वाला रूल लागू होगा, दूसरा दिन भी लॉस में आया, और यहाँ पे करीबन 25,000 ही डाले थे, तो 5,000 तक मैं रुक सकता हूँ लॉस में, ज्यादा रुक नहीं सकता, राइट। तीसरा दिन, तो तीसरा दिन पे भी 2600 का लॉस है, अब मेरे पास एक ही चांस है, चौथे दिन की सुबह मुझे क्या बोलना है वो देख लेते हैं। देखा, अब देखो चौथे दिन आते आते सुबह सुबह 1200 का प्रॉफिट हो गया, तो इसको होल्ड करो, हमारा मिरेकल थोड़ा काम आ गया, मिरेकल का लॉजिक 5% में प्रॉफिट में आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम ईओडी बेसिस पे ले जाते हैं, तो ईओडी बेसिस पे और अच्छा हमारा प्रॉफिट आ गया, दूसरे दिन चले जाते हैं तो लॉस हो गया, अब ये लॉस वाली चीजें यहाँ पे हम कंटिन्यू करते जाएंगे कि भाई हमें लॉस हो रहा है, एक दिन का लॉस, दूसरे दिन, अब ये दूसरे दिन लॉस हुआ तो उससे पहले हम यहाँ पे निकल गए होंगे, तो ये सब भी कर सकते हो। अगर आपको थेटाडिको को और स्लो करना है और ट्रेंड पकड़ लेना है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड था, तो ये वाला भी आप चूज कर लो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने अर्ली एक्सपायरी चूज किया था, थेटाडी के और स्लो हो जाएगा हमारा, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। आइडियली ये जो लॉन्ग शेडल है वो काम कब करती है, जब एक हाई वोलेटाइल मूवमेंट आएगा, जब आपको लग रहा है कि यार निफ्टी 3 दिन से कंसोलिडेशन में कहीं पे तो वो जाना चाहिए यार, कहीं पे जाना चाहिए, वहां पे आप लगा दो। आप इसके लिए 4 आवर्स का भी चार्ट यूज करो, कि उसमें ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट दिखता है कंपेयर टू वन डे, क्योंकि वन डे में क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट अप डाउन करता रहता है, तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 4 आवर्स में चले जाओ, 4 आवर्स में बहुत सारे कॉन्सोलिडेशन दिखते हैं, बहुत सारी फटाफट मूवमेंट हाथ में आ जाती है, फटक से मार्केट गिरता है, चार पता है ना स्पाइक आते हैं बहुत बड़े, तो 4 आवर्स के चार्ट में कंसोलिडेशन के बेस पे आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो अच्छी खासी, अगर आपको करनी हो तो इस तरह से आप लॉन्ग स्ट्रगल को मैनेज कर सकते हो, दोनों लोग को मैनेज करो, प्रॉफिट बुक करना है तो एक लोग को निकाल दो, ट्रेल करो उसको एसएल से, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो, वीकेंड में डिप्लॉय करो, और मैं तो बोलता हूँ आप उसको बैक टेस्ट करो, मजा आएगा, यू विल सी कि बिना चार्ट देखे जो वोलाटिलिटी वाले महीने होते हैं ना, उसमें वीकेंड में क्या क्या रिजल्ट आए यार, आपको मजा आ जाएगा इस स्ट्रेटेजी में। कैपिटल भी कम है, स्केलेबिलिटी भी हो सकती है इसमें, ज्यादा इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी लगा, कोई भी हम उसमें बैठ गए और ऐसा लगा कि हाँ यार एक न्यूज आ सकता है, उसके बेस पे हम ट्रेड कर लिया, तो मजा आ जाएगा हमें, राइट। और रूल्स फॉलो करो, जो भी हमें रिस्क लेना है, हमें कोई परवाह नहीं है, जब भी रिटर्न मिलेगा 1:2 1:3 में रिटर्न बुक करते रहेंगे, तो कोई यहाँ पे इश्यू की बात नहीं होगी, राइट।
और ट्रेल कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा चार्ट का जजमेंट डेवलप करो, मार्केट को थोड़ा ट्रैक करो। हाई वोलाटिलिटी वाले जो चीजें हमारे अगेंस्ट में चले जाती है ना, ये रूल की वजह से हम फेवर में आ जाएंगे। मैं आपको ये पीपीटी बता देता हूँ ताकि किसी को मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। देखो, एटीएम सीपी हम बाई साइड करते हैं, फार एक्सपायरी हमें थीटा डी के लिए करनी है, ओवरऑल 20% एसएल हमें मार्जिन का रख देना है। 3 दिन लगातार लॉस में है तो चौथे दिन सुबह 10 बजे एग्जिट हो जाना है। अगर चौथे दिन सुबह प्रॉफिट में आ जाए तो हमें रुकना है हमें, ठीक है। और एम फॉर 1:2, 1:3, कई बार 1:4 भी मिल जाएगा। धीरे धीरे ये पता चलेगा यार, धीरे धीरे इसको होल्ड करने का करेज मिलेगा। धीरे धीरे इसमें आप और रूल ऐड कर सकते हो, पर रिस्क मैनेजमेंट में रूल्स ब्रेक मत करो यार। ये जो मैंने 3 दिन वाला लगाया, मैंने आपको बताया फोर्थ डे तक मैं क्यों रुका हूँ, काफी सारे रीजन है। एक्सपीरियंस ये बोलता है, मार्केट में ठोकरें खाई हैं तब जाके ये रूल्स बना है। और लॉन्ग स्ट्रेडल में रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद आपको बोरिंग लगे, पर क्या करें, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है। रिस्क मैनेजमेंट भूल गए तो ये मजा नहीं आएगा, ये सिर्फ थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी बन के रह जाएगी, राइट। एक्सपेरिमेंट मजा आएगा, जो लोग के पास छोटी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। दूसरी बात जो हर वीडियो में बोलता हूँ, कि अगर आप ट्रेडिंग के लेके सीरियस हो, ठीक है ना, तो मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, ट्रेडर को अपने अंदर ट्रेन करता हूँ, बट मैं टिप्स नहीं देता, मैं शॉर्टकट नहीं देता। और जो थियोरेटिकल स्ट्रेटेजी जिसके यूट्यूब भरा पड़ा है वो मैं नहीं सिखाता। रियल ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है। रियल ट्रेडिंग में मेरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट होता है, लॉस मैनेजमेंट होता है। कुछ ऐसे सेटअप्स हमारे पास होने चाहिए जो लाइफ में सही में हमें ग्रोथ दिला दे, राइट। तो और माइंडसेट पे भी काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत कम ट्रेडर्स को सिखाता हूँ, मैं बहुत कम ट्रेडर के साथ काम करता हूँ, और मैं सिर्फ फेस टू फेस पर्सनशिप मेंटरशिप देता हूँ, और कुछ नहीं देता। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, जर्नी ऐसी है कि उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए 4 बजे के बाद मुझे इस फोन पे कॉल कर सकते हो। आपका नाम क्या है, आपका सिटी क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, लाइफ में क्या गोल है, पर सीरियस हो तो ही कांटेक्ट करना। मैं नकली ड्रीम सेल नहीं करता, मैं टिप शॉर्टकट नहीं देता। मैं सिर्फ सीरियस बंदे को ट्रेन करता हूँ और मेरे अंदर उसको बुलाता हूँ ट्रेनिंग के लिए। दूसरा, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे तो हर एक पेज पे मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम का कांटेक्ट मिलेगा, वहां से भी हाई हेलो करके आप कांटेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो यार, बहुत मजा आ जाएगा। हाई वोलेटिलिटी वाले इवेंट कैप्चर करने के लिए रेडी करो, न्यूज बैंड इवेंट के लिए रेडी करो, बहुत मजा आ जाएगा। एंजॉय करो और मुझे फीडबैक प्रोवाइड करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।